बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने सधम्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म तभी सधम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अवृद्धि करे। यानी कि जो आदमी और आदमी के बीच का संबंध है, उन संबंधों के बीच जो धर्म अवृद्धि करता है, वही धर्म सधर्म है और अपनाने योग्य है। भगवान बुद्ध सधम्म को समझाते हुए कहते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य जो भी जन्म ग्रहण करता है वह समान नहीं होता है। सब में कुछ न कुछ असमानताएं जरूर होती हैं और वह असमानताएं या तो प्राकृतिक होती हैं या तो सामाजिक। जैसे कि कुछ मजबूत होते हैं तो कुछ कमजोर भी होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं और कुछ एकदम बुद्धिमान नहीं होते हैं, कुछ अधिक सामर्थ्यवान होते हैं तो कुछ में सामर्थ्य की क्षमता ही नहीं होती, कुछ धनी होते हैं तो कुछ का जीवन केवल गरीबी में ही कटता रहता है। सभी को जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि यह जो जीवन है इसका नाम ही है संघर्ष। यदि हमसे कोई पूछे कि जीवन क्या है, तो हमारे पास केवल एक ही उत्तर है कि यह जो जीवन है वह संघर्ष है और संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा कि जो भी जीवन जी रहा है, जो भी स्तनधारी है, चाहे वह जीव जंतु हुए या मनुष्य, सभी इस जीवन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यह जीवन संघर्षों से घिरा है। किसी का भी जीवन यहाँ पर आसान नहीं है, चाहे कोई पशु हो, कोई पक्षी हो या फिर मनुष्य क्यों न हो। सभी को इस जीवन संघर्ष में प्रवेश करना पड़ता है और इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि इस जीवन संघर्ष में असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए, तो जो कमजोर है उसका तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि जो ब्राह्मणी ग्रंथ थे या जो ब्राह्मणवादी थे, वे लोग असमानता का समर्थन करते थे। जो ब्राह्मण थे उनका कहना था कि कोई भी मनुष्य समान नहीं है। उन लोगों ने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था जैसे बहुत सी चीजों को लेकर समाज में असमानता फैला रखी थी। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए, तो जो कमजोर है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यदि असमानता को स्वाभाविक स्तर पर स्वीकार किया जाए, तो जो बेचारे कमजोर हैं उसका तो इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा। फिर भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं, क्या यह असमानता का नियम जीवन का नियम बना रहना चाहिए? उनके इस उत्तर में कुछ कहते हैं कि हाँ, बना रहना चाहिए और कुछ
कहते हैं कि नहीं, इस असमानता का नियम का खंडन होना चाहिए। इस विषय में भगवान बुद्ध का मत था। उनका तर्क भी यह था कि जो जीवन संघर्ष में टिकने के अधिक योग्य होगा, वही इस जीवन संघर्ष में टिका रहेगा। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जो आदमी जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए योग्यतम है, क्या समाज के दृष्टिकोण से वही आदमी श्रेष्ठ है? ऐसा हो सकता है कि आदमी में बहुत योग्यताएं हों और अपने योग्यताओं के बल पर वह इस जीवन के संघर्ष में टिका रहे, लेकिन जो योग्य है, क्या वह समाज के दृष्टिकोण में श्रेष्ठ है? तो कोई भी इसका निश्चयात्मक उत्तर नहीं दे सकता। इसी संदेह के कारण धम्म समानता का उपदेश देता है। यही कारण है कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है, वह समानता का उपदेशक है, असमानता का नहीं। जैसे कि जो ब्राह्मणवादी थे, उनका जो धर्म है वह असमानता का उपदेशक था। उनकी नींव ही असमानताओं पर टिकी थी। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उसका उपदेशक समानता है। हो सकता है कि समानता के कारण जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है, वह भी बना रह सके, चाहे वह जीवन संघर्ष की दृष्टि से योग्यतम न भी हो। भगवान बुद्ध यहाँ पर समानता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो योग्य है, वह तो इस जीवन संघर्ष में अपनी योग्यताओं के बल पर बना ही रहेगा। लेकिन जिनके अंदर योग्यताएं नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से उन्हें श्रेष्ठ माना जाए, तो हो सकता है कि जो यह समानता का पथ है, जो यह समानता है, उसके कारण दोनों ही जो योग्य हैं और जो श्रेष्ठ हैं, इस जीवन संघर्ष में बने रह सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, इस समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। यदि आदमी में कुछ योग्यताएं न भी हो, कुछ नैतिक गुण न भी हो, लेकिन यदि आदमी श्रेष्ठ है, तो समाज उसे स्वीकार करता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस असमानता के सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने समानता का उपदेश दिया, ताकि सभी मनुष्य एक समान रह सकें और इस संसार में स्थिरता बनी रहे। यही प्राथमिक कारण है कि जिससे धम्म समानता का समर्थक है। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसीलिए उनका यह कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थन नहीं करता है, वह अपनाने योग्य नहीं है। बहुत बड़ी बात है जो भगवान बुद्ध हमें यहाँ समझा रहे हैं कि जो भी धर्म समानता का समर्थन नहीं करता, वह अपनाने योग्य है ही नहीं। क्योंकि जब संसार में समानता बनी रहेगी, तभी मनुष्य एक दूसरे को आदर और सत्कार करेंगे, एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और मैत्री रखेंगे, और इससे ही इस संसार का और इस समाज का विकास हो सकेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी धर्म असमानताएं सिखाता है, या जो भी धर्म असमानताओं पर आधारित है, वह अपनाने योग्य नहीं है। आगे भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास रख सकते हैं या उसके लिए मन में आदर का भाव रख सकते हैं, जो दूसरे को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी योग्य पुरुष है, जो भी श्रेष्ठ पुरुष है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी को दुख देकर स्वयं खुश हूँ। यही प्रश्न भगवान बुद्ध भी करते हैं कि क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिए मन में
आदर का भाव रख सकते हैं, जो दूसरे को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देता हो, अथवा अपने को ही दुखी बनाकर सुखी बनने की शिक्षा देता हो। अथवा अपने को और दूसरे को दोनों को दुखी बनाने की शिक्षा देता हो। तो निश्चयात्मक रूप से इसका उत्तर तो यही है कि कोई भी योग्यतम और श्रेष्ठ पुरुष ऐसे धर्म का न आदर करेगा और न ही ऐसे धर्म को स्वीकार करेगा, क्योंकि जो भी श्रेष्ठ मनुष्य है, जो भी योग्य मनुष्य है, न वह दूसरों को दुख देना चाहेगा और न स्वयं को दुखी करना चाहेगा। आगे भगवान बुद्ध इसी धम्म की व्याख्या करते हुए पूछते हैं कि क्या इसके विपरीत वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं है, जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता है। इसका भी निश्चयात्मक रूप से यही उत्तर है कि हाँ, वही धर्म श्रेष्ठ है जो अपने साथ साथ दूसरों की सुख की भी वृद्धि करता है और किसी भी तरह के अत्याचार को सहन नहीं करता। वह अत्याचार का विरोध करता है, सभी को एक जैसा मानता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, खुद का तो भला करता ही है और अपने साथ साथ दूसरों का भला करने में भी वह लगा रहता है। तो ऐसा ही धर्म श्रेष्ठ है जो खुद के सुख के साथ साथ दूसरे के सुख की भी वृद्धि करे। जो ब्राह्मण असमानता के विरोधी थे, भगवान बुद्ध ने उनसे कई बड़े खास प्रश्न पूछे थे। जो ब्राह्मणी मत थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उनका जो मत था वह असमानताओं पर आधारित था। तो ऐसे बहुत से प्रश्न थे जो भगवान बुद्ध ने इस विषय में ब्राह्मणों से पूछे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म आदमी की अपनी पुण्य परक प्रवृत्ति में से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत धम्म है। जो वास्तविक धम्म है वह क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुण्य परक प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला अत्यंत न्याय संगत ही धम्म है। जो हम पुण्य करते हैं और उससे जो खुशी मिलती है और उससे जो हमारे जीवन में वृद्धि होती है और हमारे साथ साथ सभी का कल्याण होता हो, तो वही धम्म है और वही अपनाने योग्य है। बाकी जितने भी धर्म हैं जो असमानताओं पर आधारित है, हमें उन सब का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उससे ना हम अपना भला कर सकते हैं, ना समाज का भला कर सकते हैं और ना ही उस धर्म से इस संसार का कल्याण हो सकता है। यही कारण था कि भगवान बुद्ध ने सदैव समानता पर जोर दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच जो असमानताओं की दीवारें हैं और जो भेदभाव की दीवारें हैं, उन्हें हमें गिरा देना चाहिए और सभी के साथ एक हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमसे भिन्न नहीं है। जब आप अपने अंतर्मन में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि तभी में आप समाहित है और आप में ही तब समाहित है, कुछ भी आपसे अलग नहीं है। इसीलिए इस संसार में समता का होना परमा आवश्यक है। तो आशा करता हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने असमानता का खंडन क्यों किया और समानता का उपदेश क्यों दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रांड में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।